हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अभ्यस्त अकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं भाई बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 1539 फार्मासिस्ट की पोस्ट आई थी, तो उससे रिगार्डिंग हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे यहाँ पे आपका सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी, यहाँ पे कुछ फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें बी फार्म कैंडिडेट और एमबीए कैंडिडेट एलिजिबल हैं। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, 1539 पोस्ट आई हुई थी। यहाँ पे इसका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका लास्ट डेट इसकी 21 तारीख रहने वाली है। तो 21 तारीख से पहले आप लोग इसका फॉर्म फिल कर दें। यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में जैसे ही जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। भाई यहाँ पे है बिहार तकनीकी सेवा आयोग। यहाँ पे आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी 1539 वैकेंसी यहाँ पे थी, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा था, जिसमें आपका डिप्लोमा डी फार्मा कैंडिडेट, बी फार्मा कैंडिडेट, एम फार्मा कैंडिडेट एलिजिबल थे। इसका पोर्टल 6/7 से 21/7 तक खोला गया था। तो भाई 2 दिन बाद आपका लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट से पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लें। तो इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप देख सकते हैं। अब हम बात कर ले रहे हैं दूसरी वैकेंसी जो हमारी आई हुई है सेंट्रल मेडिकल सोसाइटी सर्विस सोसाइटी से। तो यहाँ पे आपको जो बी फार्म कैंडिडेट है और एमबीए कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। सेंट्रल की वैकेंसी है। यहाँ पे कैरियर सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे, कैरियर सेक्शन में ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल ये इस तरह से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको भाई जो देखना है वो यहाँ आपको वैकेंसी यहाँ पे 4/8 तक देखने को मिल रही है। एजीएम मैनेजर PS2 डीजी एंड सीईओ, यहाँ पे जैसे ही आप डिटेल में क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह की डिटेल निकल के आ रही है। अब हम बात कर ले रहे हैं कि क्या कुछ वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे ही इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वैकेंसी रिक्रूटमेंट। तो सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसाइटी वैकेंसी अनाउंसमेंट, और यहाँ पे आपके पास वैकेंसी है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन का जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए है। दूसरा आपका है यहाँ पे असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए प्रोक्योरमेंट, और मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे प्रोक्योरमेंट वाली। तो यहाँ पे दो रहने वाली हैं वैकेंसी, यहाँ पे एक वैकेंसी रहने वाली है, यहाँ पे एक वैकेंसी रहने है। जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है ये आपकी वेरी कर सकती है, बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है। अब सैलरी से ही पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 45 साल एज लिमिट दी गई है, यहाँ पे भी 45 और यहाँ पे 40 साल एज लिमिट दी गई है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं क्या कुछ जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो रहने वाला है। तो यहाँ आपका नंबर ऑफ पोस्ट एक रहने वाली है। लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन में आपका जो मंथली सैलरी है वो 80,000 पर मंथ रहने वाली है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो भाई यहाँ पे 5 साल का, एक तो इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है शुरुआत में, और एज पर रिक्वायरमेंट ये इंक्रीज कर सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है और एमबीए कैंडिडेट भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपको 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस। तो देखिए, जो नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन सिस्टम, knowledge of good warehouse practice, knowledge of GFR, should be proficiency in MS Office, ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ का रहने वाला है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे बात कर ले रहे हैं, स्क्रॉल करते हैं तो हमको यहाँ नीचे देखने को मिलेगा असिस्टेंट जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट। तो यहाँ पे भी आपका सेम एज इट इज़ रहने वाला है, मंथली सैलरी वगैरह सारी कुछ सेम रहने वाली हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बी फार्म और एमबीए दोनों ही रहने वाला है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रहा है, सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह ही यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग रहा है। और यहाँ पे इसेंशियल
जो आपके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कैंडिडेट शुड हैव गुड ओरल एंड रिटन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, एंड 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे भी रहने वाला है। तो ये भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे आपका एनुअल इंक्रीमेंट भी दिया हुआ है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे हम दूसरी बात कर ले रहे हैं भाई मैनेजर की, तो मैनेजर की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली हैं। 35,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 5 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपका जो एज अ रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ सकता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बी फार्मा कैंडिडेट और एमबीए कैंडिडेट दोनों ही यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है पोस्ट क्वालिफिकेशन, और आपको यहाँ पे मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस एंड एबल टू हैंडल आईटी इनेबल्ड प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल्स, शुड बी गुड ओरल एंड रिटन स्किल इन इंग्लिश। तो ये भी आपकी जो चीज़ें हैं वो मांग रहा है। यहाँ पे जो जो कैंडिडेट इन सब में अच्छी प्रोफिशिएंसी है उनकी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे 6 महीने का दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नीचे दिए गए हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरीके से, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई ज़रूर करें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट आपकी 4/8/2023 दी गई है। तो 4/8 से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से इसको देख सकते हैं क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहने वाली है। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी फार्मा अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बेस्ट एकेडमी फार्मा के साथ। थैंक यू।